Hi, dear students. I welcome you all in today's very important session on First in India. Dear students, आज हम आपके साथ वो सारे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो इन द ईयर 2024 से 2025 तक हमारी कंट्री में अकर हुए हैं पहली बार। आज हमारा ऐसे फैक्टर्स पर टेस्ट नंबर 2 चलेगा एंड आपने हर एक क्वेश्चन का जो हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑन ऑल दोज इवेंट्स विच हैज़ हैपन्ड फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री, उन क्वेश्चंस का आप पहले खुद से आंसर करोगे। एंड यहाँ पर हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आया है। 16 मार्च को पहला पेपर होगा। सो आपने क्या करना है, एंड ये पेपर मैं बात कर रहा हूँ JNK एंड लद्दाख हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट का। एंड यहाँ पर आपको डियर स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन का खुद से आंसर करने की कोशिश करनी है एंड उसके बाद हम आपको सही आंसर मार्क करवाएंगे। एंड ये सेशन आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले आप ये बात याद रखोगे, ये सेशन आपके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम आपको वो ट्रिक्स एंड टिप्स भी देते हैं जिससे आप हर एक फैक्ट को आसानी से याद रख पाते हो। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस आपसे रिक्वेस्ट है अगर ये प्लेटफॉर्म किसी दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को आप ज़रूर लाइक भी किया करोगे एंड ये वीडियोस आपने अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करने हैं। चलो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से करो, तब तक हम रीड आउट करते हैं क्वेश्चन। हु हैज़ सेट अप न्यू रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट 29 टाइम्स। माउंट एवरेस्ट है हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये आप सबको पता होगा। एंड किसने रिकॉर्ड सेट किया है बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट 29 टाइम्स? कामी रीता शेरपा। सो कामी रीता शेरपा रिकॉर्ड किया है सेटअप बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट 29 टाइम्स। एंड यहाँ पर आपने ये याद रखना है ये है नेपाल के रहने वाले, कहाँ के? नेपाल के माउंटेनर है ये। एंड यहाँ पर आप ये भी याद रखोगे, फैक्ट क्या याद रखना है, एक ट्रिक याद रखनी है जिससे आप ये फैक्ट याद रखोगे ताकि आपको ये नाम कभी ना भूल पाए इन योर होल लाइफ। देखो, कामी रीता शेरपा सेटअप किया है रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट 29 टाइम्स। सो आप ऐसे याद रखोगे, कमीनी कमीनी की है 29 टाइम्स। सो इससे आप याद रख सकते हो, कमीनी से आप याद आएगा, आपको याद आएगा कामी रीता शेरपा। सो कमीनी की है 29 टाइम्स। अगर ट्रिक पसंद आए तो याद रख सकते हो। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस भी लॉन्च हुआ है तो किस कंट्री ने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विच इज इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट? कौन बना है इंडिया का पहला AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट जो आपको क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग हर एक जानकारी देगा? सो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी, वाइजर। देखो, यहाँ पर आपने ये याद रखना है इस वाइजर को डेवलप किया है इंडिया की फिनटेक कंपनी ने जिसका नाम है चक। क्या नाम है? बस इतना सा नाम है, चक। एंड इसी चक ने डेवलप किया है इंडिया का पहला AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट जिसका नाम रखा गया है वाइजर। अब देखो ट्रिक क्या आप याद रखोगे जिससे आप ये फैक्ट भी याद आसानी से रख पाओगे। ट्रिक है, मान लो आपके पास क्रेडिट कार्ड है एंड क्रेडिट कार्ड इज़ अ मीन्स टू अवेल लोन फ्रॉम बैंक्स। क्रेडिट कार्ड से आप लोन्स लेते हो बैंक से। सो आपने क्या करना है, आप ऐसे याद रखोगे, आई हैव टू यूज़ माई क्रेडिट कार्ड वाइजली। मैं अपना क्रेडिट कार्ड वाइजली यूज़ करूँगा ताकि मेरे ऊपर लोन्स का ज़्यादा बोझ ना आए। सो वाइजली से आप याद रखोगे वाइजर, जिसे किसने डेवलप किया है? चक ने। चक क्या है? इंडिया की फिनटेक कंपनी। होप कि ये फैक्ट भी अच्छे से याद आ गया होगा विथ माई ट्रिक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द फर्स्ट वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग टाइटल? ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर, उड़ीसा वॉरियर्स ने इंडिया का फर्स्ट वुमेन्स हॉकी इंडिया टाइटल लीग जीता है। किसे हराकर? सुरमा हॉकी क्लब को। किसे हराया? सुरमा हॉकी क्लब को। एंड क्या जीता? फर्स्ट वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग टाइटल। किसने? उड़ीसा वॉरियर्स ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप्स? ये है मेरी पाइप
इससे पास किया जाएगा गैसियस हाइड्रोजन, यानी ट्रांसपोर्ट क्या किया जाएगा, गैसियस हाइड्रोजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंसेज। एंड ये कारनामा दिखाया है हमारे टाटा स्टील ने। किसने? टाटा स्टील ने। क्या डेवलप किया है? इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप्स, याद रखोगे। अब देखो ट्रिक है आपके लिए। मान लो अब 16 मार्च आ गया, आपको जाना है एग्ज़ाम देने। आपके पास छोटा बच्चा है, आप इस छोटे बच्चे को, ये जो जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ये छोटा बच्चा आपको तक रहा है, यानी ये आपको देख रहा है। सो आप इसे कहोगे से 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 हाई एंड टाटा टू मी। आप मुझे कहो हाई एंड टाटा, से हाई एंड टाटा टू मी। हाई से आप याद रखोगे हाइड्रोजन, टाटा से आपको याद आएगा टाटा स्टील। सो ये फैक्ट आप ऐसे याद रख सकते हो। सो ये एक और ट्रिक है आपके लिए इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो। पसंद आए तो याद रख सकते हो। एंड डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपसे कहता हूँ, व्हेन आई वाज इन्वॉल्व इन माई एग्जामिनेशंस, सो मैं भी हर एक फैक्ट को ट्रिप्स एंड टिप्स के साथ जोड़ करके याद करता था। दैट्स वाई कि मैं आपको भी ये फोकस कराता हूँ कि आप भी खुद से, या तो आप खुद से ट्रिक्स एंड टिप्स को डिवाइस करें इन ऑर्डर टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। अदरवाइज आप कितना भी पढ़ो, आप कितने बार भी पढ़ो फैक्ट्स को, तब भी एग्जाम में आपको डाउट आएगा, क्या मैंने यही पढ़ा था। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्रिक्स एंड टिप्स कि आपको 0% भी वहाँ पर डाउट नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ा था। सो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ यही बार बार कि आप ट्रिक्स एंड टिप्स खुद से डिवाइस करो, या अगर आपको कहीं से अच्छी ट्रिक मिले इन ऑर्डर टू रिमेंबर द फैक्ट, सो ट्रिक के साथ जोड़कर याद रखो एंड एग्जाम में आपका जहन उसी फैक्ट के ऊपर क्लिक करेगा। सो जल्दी से आपने इस पर काम करना है ताकि आपका माइंड इसका आदी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप इन विच स्टेट। सो ये सेटअप की जाएगी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एंड देयर इज अ स्मॉल एंड easy trick for you in order to remember this fact also। महान महाराष्ट्र ने, आप ऐसे याद रखोगे, महान AI यूनिवर्सिटी, महान AI यूनिवर्सिटी, महान से आप याद रखोगे महाराष्ट्र। सो महान AI यूनिवर्सिटी, महान से आप याद रखोगे महाराष्ट्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी आल्सो। इसका नाम रखा गया है यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी। सो महान यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी, महान से आपको याद आएगा महाराष्ट्र। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गुनेरी विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट। सो ये डिक्लेयर किया गया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात। यहाँ पर आप आसानी से याद रखोगे जी से गुनेरी विलेज एंड जी से आप याद रखोगे गुजरात। सो गुनेरी विलेज हमें गुजरात में देखने को मिलता है एंड गुनेरी विलेज बन गया है फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज साइंटिस्ट्स हैव प्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंगारू एम्ब्रियो थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप मुझे बताओगे कि व्हाट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। एंड हियर आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट्स ने प्रोड्यूस किया है वर्ल्ड का फर्स्ट कंगारू एम्ब्रियो थ्रू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, विच स्टेट होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल। झूमर फेस्टिवल वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेस्टिवल इन द ईयर 2025 किस स्टेट ने होस्ट किया? असम ने। एंड हियर इज अ ट्रिक इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो। ट्रिक क्या है? गा के, ऐसे याद रखोगे, गा के झूमना आसान नहीं, गा के झूमना आसान नहीं। देखो गा मैंने लफ्ज़ क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये जो हमारा झूमर फेस्टिवल है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट फेस्टिवल होस्ट किया गया असम में, बट असम में कहाँ? ग्वालियर। दैट इज़ वाई कि मैंने यहाँ पर गा लफ्ज़ यूज़ किया। सो गा के झूमना आसान नहीं। सो गा से आप याद रखोगे ग्वालियर, झूमना से याद रखोगे झूमर फेस्टिवल एंड आसान से याद आएगा असम। सो गा के झूमना आसान नहीं। सो झूमर फेस्टिवल ग्वालियर असम में होस्ट किया गया इन द ईयर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर वॉज द एशियाज फर्स्ट हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज्ड एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट अनवील्ड। ये अनवील किया गया इन द सिटी बेंगलुरु। यह आपने याद रखना है। एनिमेट्रॉनिक मतलब होता है कॉपी और मॉडल। देखो
एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट मीन्स ये एलिफेंट की कॉपी है, एलिफेंट का कॉपी किया गया यानी एलिफेंट बनाया गया जो लग तो रहा है रियल में एलिफेंट, लेकिन है ये एलिफेंट का मॉडल, एलिफेंट का कॉपी। क्या पर्पस है इस एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट को बनाने का? टू स्प्रेड अवेयरनेस, यानी अवेयरनेस, टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। सो बच्चों को अवेयर करना अबाउट वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के वेलफेयर के रिगार्डिंग बच्चों को अवेयर करना, यह है इस एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट का पर्पस। ये आप याद रखोगे। एंड यहाँ पर आपने याद रखना है इसे कहाँ पर बनाया गया, कहाँ पर अनवील किया गया? बेंगलुरु में, जोसेफ स्कूल है बेंगलुरु में, एंड वहीं पर इसे अनवील किया गया। एंड इसका पर्पस क्या है इस एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट का? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स इन आवर कंट्री। एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर, ये जो एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट है इसके लिए आप ट्रिक कैसे याद रखोगे? ये आप ऐसे याद रख सकते हो, क्या एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट क्या रियल बन गया, क्या रियल बन गया, ऐसे आप याद रखोगे। मैंने कहा ना एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट कॉपी है एलिफेंट का, ये एलिफेंट रियल में नहीं है, बट ये लग तो रहा है रियल, बट इट इज़ अ कॉपी ओनली, इट इज़ अ मॉडल ओनली टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द वेलफेयर ऑफ एलिफेंट्स इन अवर कंट्री। आप ऐसे याद रखोगे, क्या एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट रियल बन गया, बन गए से आप याद रखोगे बेंगलुरु सिटी में इसे अनवील किया गया। एंड ये एशिया का फर्स्ट हाइपर रियलिस्टिक लाइफ साइज्ड एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country hosted the first ever conference of UN Women Peacekeepers? So इसे होस्ट किया है इंडिया ने इन न्यू दिल्ली, जो इंडिया की कैपिटल है, याद रखोगे। सो क्या है? फर्स्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑफ UN Women Peacekeepers। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country has built their first deep water space station in South China Sea? साउथ चाइना सी की बात आई तो क्लेम करता है चाइना साउथ चाइना सी के ऊपर। सो याद रखोगे, वर्ल्ड फर्स्ट डीप वाटर स्पेस स्टेशन साउथ चाइना सी में डेवलप किया है, बिल्ड किया है चाइना ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस 2025? दिस इज ऑप्शन नंबर सी, न्यू दिल्ली। सो याद रखोगे, न्यू दिल्ली सिटी ने होस्ट किया है फर्स्ट रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस इन द ईयर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी? ये अनवील की है एमपी ने, ये आप याद रखोगे। इंडिया की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी ये किसने अनवील की है? हमारे एमपी ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? सो ये हुआ है ओपन हमारे दिल्ली में। सो ये आपने याद रखना है, इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया इन द सिटी ऑफ दिल्ली, जो इंडिया की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड फर्स्ट एवर ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस? दिस इज अजमेर। सो अजमेर में पहली बार क्या हेल्ड हुई है? फर्स्ट ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस। एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर विद अ ट्रिक, ये फैक्ट आप एक ट्रिक के साथ याद रख सकते हो, पसंद आए तो आप इसे याद रख सकते हो। देखो ऐसे याद रखोगे, ट्रांसजेंडर होना अजीब नहीं, ट्रांसजेंडर होना अजीब नहीं। अजीब से आप याद रखोगे, अजमेर में पहली बार ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई, या आपने याद रखना इस ट्रिक के साथ, ट्रांसजेंडर होना अजीब नहीं। सो अजमेर से आपको याद आएगा, अजीब से आपको याद आएगा अजमेर, एंड ट्रांसजेंडर से ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस। ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर इज गूगल्स लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया लोकेटेड? कहाँ पर गूगल का लार्जेस्ट कैंपस इंडिया में रखा गया, उसकी बुनियाद रखी गई? सो ये है हमारा इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु। हियर यू हैव टू रिमेंबर, इस कैंपस का नाम है अनंत। क्या नाम है? अनंत। इस कैंपस का नाम रखा गया है अनंत, जिसका मतलब है लिमिटलेस, यानी लामहदूद। हियर यू हैव टू रिमेंबर, ये जो हमारा अनंत है ये है गूगल का लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया। एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर, इसे बिल्ट किया गया इन महादेवनपुरा। मे बी कि आपसे लोकेशन पूछी जाए तो महादेवनपुरा इन बेंगलुरु, जो कर्नाटका की सिटी है। चलो याद रखोगे, आनंद क्या है? गूगल्स लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया। चलो
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विथ ए डिसेबिलिटी। जो हमारा पहला एस्ट्रोनॉट बन गया है विथ डिसेबिलिटी, जिसके पास क्या है, डिसेबिलिटी है। सो ये कौन बन गए हैं, हमारे जॉन मैकफॉल। देखो यहाँ पर आपके लिए ट्रिक है इस फैक्ट को याद रखने के लिए। यहाँ पर आप ऐसे याद रखोगे, क्या 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 ये फाल तो नहीं होंगे, क्या ये फाल तो नहीं होंगे। देखो मैंने आपसे कहा जो हमारे फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विथ डिसेबिलिटी है वो है हमारे जॉन मैकफॉल। आपने याद रखना है इसके पास डिसेबिलिटी है, क्या ये फाल तो नहीं होंगे। फाल से आपको याद आएगा जॉन मैकफॉल, फर्स्ट साइंटिस्ट विथ ए डिसेबिलिटी। एंड यहाँ पर यू हैव टू रिमेंबर इसे अप्रूव किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, जो यूरोप नेशंस की स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। एंड कहाँ पर ये जाएगा जॉन मैकफॉल, ये जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट। सो फैक्ट क्या है, हमारे जॉन मैकफॉल बने हैं वर्ल्ड के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट विथ डिसेबिलिटी एंड इसे अप्रूव किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। एंड ये जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। एंड हियर आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप मुझे बताओ हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एटमॉस्फेयर के किस लेयर में पड़ता है। जल्दी से आप इसे मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया डिलीवर्ड फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू विच कंट्री। ये आपके लिए आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। सो हियर यू हैव टू रिमेंबर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल है वर्ल्ड का फास्टेस्ट रैमजेट टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रूज मिसाइल। क्या है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट रैमजेट टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रूज मिसाइल। एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो कि इसे बनाया है मिलकर इंडिया ने प्लस रशिया ने। इंडिया एंड रशिया ने इस ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया है। अब देखो यहाँ पर आपने ये फैक्ट ज़रूर याद रखना है, एसएससी लेवल के पेपर में पूछा गया था एक क्वेश्चन। क्या पूछा गया था रिगार्डिंग ब्रह्मोस मिसाइल, आप बताओ। इंडिया ने डील की है फिलीपींस के साथ ताकि इंडिया बेच सके फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल। आप मुझे बताओ कितने डॉलर की डील साइन हुई है। सो याद रखोगे $375 मिलियन की डील हुई है बिटवीन इंडिया एंड फिलीपींस, ताकि इस डील के अंदर इंडिया सेंड करेगा, इंडिया भेजेगा ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस। सो ये आपने याद रखना है। एंड ये डॉलर डील आपने याद रखनी है, कितने डॉलर साइन किए गए इस डील में, $375 मिलियन फिलीपींस देगा इंडिया को एंड इंडिया इसके बदले देगा ब्रह्मोस मिसाइल। ये आपने याद रखना है। एंड ये पूछा गया है डॉलर कितने देगा हमारा फिलीपींस, $375 मिलियन। एंड इंडिया क्या देगा, इंडिया यहाँ से देगा ब्रह्मोस मिसाइल। एंड ये ब्रह्मोस मिसाइल है फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल। एंड यू हैव टू रिमेंबर इसे इंडिया एंड जापान ने इन कोलैबोरेशन बनाया है। यू हैव टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स रिगार्डिंग ब्रह्मोस मिसाइल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है शोम्पेन ट्राइब रिसेंटली इन द न्यूज़ प्राइमरली रिजाइड्स इन विच रीजन। देखो शोम्पेन ट्राइब हाल ही में न्यूज़ में थे, आपसे पूछा गया ये हमारे किस आइलैंड में रहते हैं। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट निकोबार आइलैंड। क्यों ये शोम्पेन ट्राइब न्यूज़ में थे, देखो याद रखोगे, इन्होंने शोम्पेन ट्राइब ने पहली बार 18th लोकसभा इलेक्शंस में वोट दिया, दैट्स वाई कि ये न्यूज़ में थे। सो देखो 18th लोकसभा में पहली बार वोट देना ये अपने आप में क्या है, ग्रेट सक्सेस है। क्या है, ग्रेट सक्सेस है। एंड ये सक्सेस अचीव की है शोम्पेन ट्राइब ने। एंड इस ग्रेट से आप याद रखोगे दीज आर रिजाइडिंग इन ग्रेट निकोबार। देखो ये आसान ट्रिक मैंने आपको बताई, इस ट्रिक को एम्प्लाई करके आप ये फैक्ट याद रखोगे। देखो 18th लोकसभा में पहली बार शोम्पेन ट्राइब ने वोट दिया एंड ये इनके लिए ग्रेट सक्सेस है। एंड इस ग्रेट सक्सेस से आप याद रखोगे दीज आर रिजाइडिंग इन ग्रेट निकोबार। होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आ गई। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो लाइक आप ज़रूर किया करें डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं। सो अब ये
आपकी ड्यूटी बन जाती है टू लाइक दिस वीडियो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इंडिया टू सेटअप साउथ एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन विच स्टेट। सो ये बनाया जाएगा इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। हियर यू हैव टू रिमेंबर कंपनी कौन है, एयर इंडिया। करने क्या जा रही है, एशियाज लार्जेस्ट फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल कहाँ बनाई जाएगी, कहाँ बनाया जाएगा, महाराष्ट्र में। यहाँ से आप याद रखोगे। अब मान लो आपका कोई फ्रेंड है, आपके पास आ गया, लेकिन आपके पास आ गया बाय यूजिंग द फ्लाइट। कहाँ से आया, फ्लाइट से। एंड आपसे कहने लगा मैं फ्लाइट में आ गया, क्या मैं महान हूँ, मैं फ्लाइट में आ गया, क्या मैं महान हूँ। आप यहाँ से कहोगे महान इंसान तब तक नहीं बनता जब तक ना कुछ हासिल करे। सो आपने क्या कहा, महान इंसान तब तक नहीं बनता जब तक ना कुछ हासिल करे। सो याद रखोगे आप, आपके फ्रेंड ने कहा मैं फ्लाइट से आ गया, मैं फ्लाइट से आ गया। फ्लाइट से आप याद रखोगे क्या, फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल। मैं फ्लाइट से आ गया, क्या मैं महान हूँ, महान से आप याद रखोगे महाराष्ट्र। सो फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल महाराष्ट्र। अगर ये ट्रिक पसंद आए तो याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन। इसका नाम है आदित्य L1। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप सबको याद होगा। एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है और सन एक्सप्लोरेशन मिशन है, यह आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट फैक्ट रिगार्डिंग आदित्य L1, इसे लॉन्च किया गया बाय यूजिंग द लॉन्चिंग व्हीकल PSLV C57। ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपने याद रखना है किस रॉकेट से आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया गया, PSLV C57। एंड PSLV की फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C57। सो इससे आदित्य L1 को लॉन्च किया गया। आपसे पूछूंगा मैं एक क्वेश्चन, बताइए लॉन्चिंग डेट क्या था हमारी आदित्य L1 मिशन का। पूछा गया है क्वेश्चन इस पर भी। सो आप ज़रूर इसे कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री बिकेम फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर्स। देखो बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स की वजह से हमारे सामने नेगेटिव रिजल्ट्स आते हैं, उनमें एक और इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा रिजल्ट है फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल ग्लेशियर्स। ये बनी है वेनेजुएला। कौन है, वेनेजुएला। इसने अपने सारे ग्लेशियर्स खो दिए बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। एंड यहाँ पर आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जाएंगे। आप बताओ मुझे हम्बोल्ट ग्लेशियर, हम्बोल्ट ग्लेशियर किस कंट्री का फेमस ग्लेशियर है, तो वेनेजुएला का। सो हम्बोल्ट ग्लेशियर किस कंट्री का फेमस ग्लेशियर है सॉरी, वेनेजुएला का। ये हम्बोल्ट ग्लेशियर भी अब डिसअपियर हो गया। क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। ये लॉस्ट ग्लेशियर था हमारे वेनेजुएला का, जो अब डिसअपियर हो गया। क्या हो गया, डिसअपियर हो गया बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। एंड हियर आपसे पूछूंगा एक और क्वेश्चन, हम्बोल्ट ग्लेशियर बताए किन माउंटेन्स के ऊपर है, किन माउंटेन्स के ऊपर पड़ता था हम्बोल्ट ग्लेशियर। ये थे हमारे एंडीज माउंटेन्स। क्या थे, एंडीज माउंटेन्स। मैंने इन्हें क्यों यहाँ पर ड्रॉ किया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी है, इनकी एलिनेशन भी है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये आपने याद रखना। एंड ये माउंटेन्स हमें साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर हमें क्या मिलते हैं, एंडीज ग्लेशियर्स। एंड इन्हीं एंडीज ग्लेशियर्स में हमारी कंट्री वेनेजुएला पड़ती है। एंड वेनेजुएला में जो ग्लेशियर्स थे वो डिसअपियर हो गए। अब एक आखिरी ग्लेशियर बचा था हम्बोल्ट ग्लेशियर, ये भी डिसअपियर हो गया। इस ग्लेशियर के डिसअपियर होने के साथ ही हमारी वेनेजुएला बनी है वर्ल्ड की पहली कंट्री जिसने लूज किए ऑल ग्लेशियर्स। सो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन जूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक्स। दिस इज बिल्किस मीर, ये आप सबको पता होगा। एंड कहाँ से हेल करती है, फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप। दिस इज आवर HDFC बैंक। एंड HDFC बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, मुंबई में। ये आपको याद रखना, मुंबई महाराष्ट्र में। एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर कि HDFC फर्स्ट प्राइवेट बैंक बन गया है जिसने लक्षद्वीप आइलैंड के ऊपर अपना ब्रांच खोला है। एंड हियर आपने ये फैक्ट इस ट्रिक से याद रखना है। अब लक्षद्वीप वाले हाउस लोन लेंगे, हाउस लोन लेंगे आसानी से। देखो लक्षद्वीप वाले हाउस लोन लेंगे आसानी से। ये जो हमारा हाउस लोन है, हाउस का जो अल्फ़ाबेट H है, इससे आप याद रखोगे HDFC। देखो होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई। मैं फिर से कहता हूँ, हमारा फर्स्ट प्राइवेट बैंक जिसने ओपन किया है अपना ब्रांच लक्षद्वीप आइलैंड में, ये है HDFC बैंक। अब लक्षद्वीप वाले आसानी से हाउस लोन लेंगे। एंड हाउस के H से आप याद रखोगे HDFC। होप कि ये ट्रिक भी पसंद आ गई होगी, तो याद रख सकते हो।
Next, who recently became the first female सूबेदार in Indian Army? This is option number B, प्रीति रजाक. So प्रीति रजाक, जो हमारी प्रीति रजाक है, ये बनी है फर्स्ट फीमेल सूबेदार इन इंडियन आर्मी. नेक्स्ट क्वेश्चन, who launched the world's first AI and 5G telecom network? Option number C is our correct answer, Nvidia and SoftBank. Next question है, what is the name of India's first manned submersible? मत्स्या 6000. ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर. ये आप अच्छे से याद रखोगे. एंड हियर आपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं रिगार्डिंग मत्स्या 6000, क्योंकि मत्स्या 6000 के ऊपर एक क्वेश्चन आया था एंड वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा. याद रखना है आपने, ये जो मत्स्या 6000 है ये एक व्हीकल है. क्या है? ये एक व्हीकल है. एंड ये व्हीकल कहाँ जाएगा? ये जाएगा ओशन में. क्या जाएगा? ओशन में. कुछ साइंटिस्ट्स को लेकर, इसमें कुछ साइंटिस्ट जाएंगे, ये आपने याद रखना है. एंड ये कितना डीप जाएंगे ओशन में? 6000 मीटर. कितने? 6000 मीटर्स इनको डीप जाना है. किसमें? मत्स्या 6000 में. एंड यहाँ पर ये क्या करेंगे? ये एक्सप्लोर करेंगे ओशन डेप्थ्स को. क्या करेंगे? एक्सप्लोर ओशन डेप्थ्स को, कि क्या क्या मटेरियल हमें मिल सकता है, कौन कौन से मिनरल्स हमें अवेलेबल मिल सकते हैं इन आवर ओशन. सो आपने पहला पॉइंट ये याद रखना है. नेक्स्ट, ये जो मत्स्या 6000 है ये एक व्हीकल है. ये जाएगा ओशन में कुछ साइंटिस्ट्स को लेकर, इन 6000 मीटर डीप जाएगा ये. अब आपने ये याद रखना कि इस मत्स्या 6000 को जिस मिशन के अंडर भेजा जाएगा उस मिशन का नाम है समुद्रयान. क्या नाम है? समुद्रयान मिशन. समुद्रयान मिशन के तहत हमारे कुछ साइंटिस्ट जाएंगे ओशन में. कितना डीप जाएंगे? 6000 मीटर्स डीप जाएंगे टू एक्सप्लोर द ओशन डेप्थ्स एंड यूज़ करेंगे व्हीकल मत्स्या 6000. अब जो क्वेश्चन एसएससी लेवल पेपर में पूछा गया था वो ये पूछा गया था, हु इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ मत्स्या 6000? मत्स्या 6000 को किसने मैन्युफैक्चर किया? एंड ये आपसे भी पूछा जा सकता है, तो आप बच्चे भी इसे अच्छे से याद रखोगे. एंड इसका नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी. क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी. ये इंस्टीट्यूशन है जिसने हमारा मत्स्या 6000 एक व्हीकल मैन्युफैक्चर किया है इन ऑर्डर टू सेंड इंडियन साइंटिस्ट्स टू डीप ओशंस टू एक्सप्लोर द ओशन डेप्थ्स. होप कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से याद रह गया होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज कंटेंट? सो दिस इज आवर ऑस्ट्रेलिया. देखो ये जो AI जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज कंटेंट है ये क्या है? देखो अब आजकल आपको पता है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हम कुछ भी अब कर सकते हैं. यानी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कुछ बच्चों को बनाया जाएगा और उन्हें गलत तरीके से वीडियोज़ में दिखाया जाएगा. सो इसको बैन करने के लिए, इस एक्ट को क्रिमिनलाइज करने के लिए हमारे पास AI जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज कंटेंट को क्रिमिनलाइज करने के लिए हमारी ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री, सॉरी दिस इज़ नॉट ऑस्ट्रेलिया, दिस इज़ यूनाइटेड किंगडम. सो हमारी यूनाइटेड किंगडम एक ऐसी कंट्री बन गई है इन द वर्ल्ड जिसने पहली बार क्रिमिनलाइज किया है AI जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज कंटेंट. ये आपको याद रखना है. सो यहाँ पर आप याद रखोगे. देखो मैंने पहले ऑस्ट्रेलिया पिक किया था. अब मुझे जल्दी से याद आ गया कि मेरा ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर नहीं है. ये मुझे जल्दी से याद आ गया बिकॉज मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इन फैक्ट्स को जोड़ा है. दैट्स वाई कि मुझे जल्दी से याद आया कि मैंने गलत ऑप्शन चूज़ किया है. आप भी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इन चीज़ों को याद रख सकते हो. हियर आपके लिए मैं ट्रिक देता हूं जिसकी वजह से मुझे याद आ गया कि मैंने गलत ऑप्शन मार्क किया है. सो याद रखोगे ये जो AI जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज कंटेंट को क्रिमिनलाइज करने की बात है पहली बार हुई है वर्ल्ड में. ये किंग का फैसला हो सकता है. किसका हो सकता है? किंग का फैसला हो सकता है, राजा का फैसला हो सकता है. एंड किंग से आप याद रखोगे यूनाइटेड किंगडम, इसमें भी किंग आता है ना. सो किंग का फैसला है टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड एब्यूज कंटेंट एंड किंग से आप याद रखोगे यूनाइटेड किंगडम. एंड इसके अंडर जो पर्सन एक्यूज्ड पाया जाएगा, गिल्टी पाया जाएगा, उसे 5 ईयर जेल टर्म दी जाएगी. ये आपने याद रखना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक? दिस इज IIT मद्रास. सो आप ये याद रखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू बी क्राउन्ड मिस वर्ल्ड 2025? ऑप्शन नंबर P इज माई करेक्ट आंसर, शीगो गैले. एंड देखो यहाँ पर जिस ट्रिक की वजह से मैंने ये फैक्ट याद रखा है उसी ट्रिक से आप भी याद रख सकते हो. देखो ट्रिक क्या है. देखो फर्स्ट ब्लैक वुमन जिसे क्राउन किया जाएगा मिस वर्ल्ड, क्या इसमें कोई शक है? कोई शक
कोई शक, देखो ऐसे याद रखोगे, फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बी क्राउंड मिस वर्ल्ड 2025, इसमें कोई शक, इसमें कोई शक, शक से याद रखोगे शीगो गैले, शीगो गैले। अच्छे से याद रखोगे इस ट्रिक से, तो लाइक आप जरूर करना डियर स्टूडेंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, where has India's first indigenous automated biomedical waste treatment plants been set up? ये सेटअप किया गया एम्स न्यू दिल्ली में, ये आपने अच्छे से याद रखना है। एंड ये जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट को साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, एंड ये सेटअप हुआ है हमारे एम्स न्यू दिल्ली में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन प्राउड प्रोजेक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, एंड दिस इज द फर्स्ट सेटअप इन आवर कंट्री। तो क्या है ये एन प्राउड प्रोजेक्ट, एंड ये किसने सॉरी ये किसने लॉन्च किया है, हमारे केरला स्टेट गवर्नमेंट ने। एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर, एन प्राउड की फुल फॉर्म है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। सो न्यू प्राउड की फुल फॉर्म क्या है, सॉरी ये जो एन प्राउड है इसकी फुल फॉर्म क्या है, न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। ये प्रोग्राम केरला स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है, इसका पर्पस क्या है, केरला स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स घर घर जाएंगे, क्या जाएंगे, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे, एंड कलेक्ट करेंगे अनयूज्ड ड्रग्स, कलेक्ट करेंगे अनयूज्ड ड्रग्स, ताकि उनको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ये आपने याद रखना है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्या है, न्यू प्राउड प्रोग्राम, ये जो न्यू प्राउड प्रोग्राम है इसे केरला स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इन ऑर्डर टू डिस्पोज ऑफ द अनयूज्ड ड्रग्स, एंड इन ड्रग्स को कलेक्ट किया जाएगा घरों से, ये आपने याद रखना है, एंड उन्हें साइंटिफिकली फिर डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। होप कि आपको हर एक फैक्ट अच्छे से याद रह गई होगी रिगार्डिंग न्यू प्राउड प्रोग्राम, एंड फुल फॉर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक हैज़ बीन ओपनड एट विच जू? ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, दार्जिलिंग जू, एंड दार्जिलिंग जू का न्यू नेम रखा गया है पद्माजा नायडू, पद्माजा नायडू हिमालयन ज़ूलॉजिकल जू, ये आपने याद रखना है। सो पद्माजा नायडू हिमालयन ज़ूलॉजिकल जू जो हमारे वेस्ट बंगाल में पड़ता है, यहीं पर इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ बायो बैंक एस्टैब्लिश किया गया इन ऑर्डर टू प्रिजर्व, इसका मेन एम क्या है, टू प्रिजर्व जेनेटिक मटीरियल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये आपने याद रखना है। सो यहाँ पर प्रिजर्व किया जाएगा जेनेटिक मटेरियल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये आपने याद रखना है। एंड ये कहाँ पर किया गया, पहली बार वर्ल्ड लाइफ बायो बैंक दार्जिलिंग जू में, जिसका नाम है पद्माजा नायडू हिमालयन ज़ूलॉजिकल जू आर पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर विल इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बी सेटअप? ये सेटअप किया गया एमपी में, ये आपको याद रखना है। एंड मैंने आपको पढ़ाया था, आप मुझे बताओगे कहाँ पर एशियाज फर्स्ट किंग वल्चर कंजर्वेशन रिजर्व एंड ब्रीडिंग सेंटर सेटअप किया गया? आप मुझे जल्दी से बताओगे कहाँ पर। यहाँ पर मैं ऑप्शन देता हूँ, क्या यूपी में, क्या एमपी में, क्या असम में? आप मुझे बताओगे इन तीन स्टेट्स में कहाँ पर एशियन किंग वल्चर का फर्स्ट ब्रीडिंग सेंटर सेटअप किया गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उदवा लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर, झारखंड। एंड यहाँ पर आपने याद रखना है, ये जो उदवा लेक है ये बना है फर्स्ट रामसर साइट ऑफ झारखंड, फर्स्ट रामसर साइट ऑफ झारखंड बना है उदवा लेक। एंड उदवा लेक के साथ आपने याद रखना है एक और वेटलैंड खिचियो पालरी वेटलैंड, जो कि सिक्किम में एक वेटलैंड है, ये बना है सिक्किम का फर्स्ट रामसर साइट, सिक्किम का, किस स्टेट का, सिक्किम का, ये पूछा जा सकता है। एंड इसके साथ साथ यानी उदवा लेक फर्स्ट रामसर साइट ऑफ झारखंड, खिचो पालरी वेटलैंड फर्स्ट रामसर साइट ऑफ सिक्किम, एंड इसके साथ साथ बना है सकारा कोटाई बर्ड सेंचुरी, जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। एंड इसके साथ साथ थीरथंगल बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु स्टेट में है। इनको लिस्ट किया गया है अंडर रामसर साइट्स, ये आपने याद रखना है। देखो उदवा लेक
झारखंड की पहली रामसर साइट डिक्लेयर की गई। इसी तरह से खिच्चोपालरी वेटलैंड सिक्किम की पहली रामसर साइट बन गई। एंड सकारा कोटाई बर्ड सेंचुरी एंड तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु स्टेट में पाए जाते हैं, इनको भी लिस्ट किया गया अंडर रामसर साइट्स। एंड अब टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया ये पहुंचा है 89, ये आपने याद रखना है। एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स कहां पर है? तमिलनाडु में। कितनी है टोटल? अब 20, ये आपको याद रखना है। एंड सेकंड नंबर पर लार्जेस्ट रामसर साइट्स हमें देखने को मिलती है यूपी में। एंड कितनी है टोटल? 10, ये आपने याद रखना है। होप कि ये सारे फैक्ट्स आप याद रखोगे। एंड हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, आप मुझे बताओ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं हर साल? ये आप मुझे बताओगे। एंड हियर यू हैव टू रिमेंबर कि रामसर साइट्स जो हमारी होती है, रामसर साइट्स लिस्ट आता है, रामसर साइट्स का एक लिस्ट आता है। एंड यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये जो रामसर साइट्स का लिस्ट आता है, देखो एक कन्वेंशन साइन की गई थी इन ईरान। एंड ईरान में एक जगह है रामसर, क्या है जगह का नाम? रामसर। इस रामसर जगह पर एक कन्वेंशन साइन की गई इन द ईयर 1971। एंड इस कन्वेंशन में लिखा गया कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उनका जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उसे मेंटेन रखेंगे। एंड एक लिस्ट में उन्हें हम क्या करेंगे? इनलिस्ट करेंगे। एंड इस लिस्ट को नाम दिया गया रामसर साइट्स लिस्ट। क्यों पड़ा इस लिस्ट का नाम रामसर साइट्स लिस्ट? क्योंकि ये पहली बार साइन हुआ था ये कन्वेंशन ईरान के रामसर में। दैट्स वाई कि अब इसी नाम पर एक लिस्ट आता है जिसे नाम दिया जाता है रामसर साइट्स लिस्ट। एंड इस रामसर साइट्स लिस्ट में जिन वेटलैंड्स को जगह मिलती है उन वेटलैंड्स के इकोलॉजिकल कैरेक्टर को मेंटेन किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये फैक्ट्स आपने याद रखने। एंड मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा, आप मुझे बताओगे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है which is the first African nation to eliminate onchocerciasis? सो ये है हमारा नाइजर। देखो यहाँ पर आप याद रखोगे, ये जो हमारा onchocerciasis है इसे रिवर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिवर ब्लाइंडनेस। ये पूछा जा सकता है ये फैक्ट। नेक्स्ट, ये एक पैरासाइटिक डिजीज है। क्या है? पैरासाइटिक डिजीज है। एंड आपने ये भी याद रखना है इसका कॉज जो है वो है हमारे ब्लैक फ्लाइज। कौन है? ब्लैक फ्लाइज के काटने से हमारा एक डिजीज़ होता है जिसे हम नाम देते हैं onchocerciasis और रिवर ब्लाइंडनेस। इसका और एक नाम दिया जाता है क्योंकि ये अक्सर हमारे जो रिवर्स पर लोग रहते हैं उन्हीं को होता है। एंड ये एक पैरासाइटिक डिजीज़ है एंड दिस डिजीज़ इज कंट्रैक्टेड बाय द बाइट ऑफ ब्लैक फ्लाइज। ये आपने याद रखना है। एंड नाइजर को डिक्लेयर किया गया है बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट onchocerciasis। ये आपने याद रखना है। एंड यहाँ पर आप याद रख सकते हो, इन ऑर्डर टू रिमेंबर दिस फैक्ट आप याद रखोगे से नो टू onchocerciasis, से नो टू onchocerciasis। एंड नो से आप याद रखोगे नाइजर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन आपके लिए है, हर एक स्टूडेंट हमारे इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। एंड आपने इस सेशन को जल्दी से लाइक करना है अगर अभी तक लाइक नहीं किया है। एंड आप शेयर भी इस सेशन को ज़रूर करोगे क्योंकि जब हमें आपका प्यार मिलेगा हम डेडिकेशन के साथ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस हमेशा लाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आपसे मैं एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये देना चाहता हूँ आपको कि आपने अगर इन PDFs को पाना है, हमारे PDFs में क्या लिख रहा हूँ देखो, अगर आपको हमारे सेशंस के PDFs चाहिए, क्या चाहिए? PDFs, तो आपने ज्वाइन करना है भारत एग्जाम एकेडमी। एंड भारत एग्जाम एकेडमी इस प्लेटफॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आपने जल्दी से ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है। एंड यहाँ पर हम आपको डेली फैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन भी डेली बेसिस पर देते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप ये प्लेटफॉर्म जल्दी से ज्वाइन करोगे। एंड ये क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट 1000 डेज इन स्पेस? 1000 डेज स्पेस में कंप्लीट की है इस पर्सन ने। एंड ये कौन है? ये आपने यहाँ पर सही आंसर हमें देना है। कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। एंड जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा हम उसे एज ए यूजुअल हार्ट देते हैं ताकि और स्टूडेंट्स को पता चले होमवर्क क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। चलो इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।